कल हमने आपको एल्कीन कराया और आज कराएंगे एल्कीन। एल्कीन यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन यानी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। इनका जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n। कुछ एग्जाम्पल एल्कीन बताएं, जैसे CH2 ये क्या है हमारा इथाइलिन या एथीन, या CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया हमारा प्रोपीन। आगे बढ़ेंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ये हो जाएगा 4 कार्बन है तो ब्यूट। और हम देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, इसमें 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन। तो ये होते हैं हमारे एल्कीन। अब आते हैं इनको बनाने के कुछ मेथड। सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम एल्काइन। कोई एल्काइन हो, सपोज करिए ये हमारी एल्काइन है। अब मैं क्या करूं, इस एल्काइन को मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं, लेकिन हमें यहां पर लेना पड़ेगा कैटलिस्ट पैलेडियम और CaCO3। ये क्या करेगा कि जैसे ही इनका एडिशन होगा, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गई हमारी एल्कीन। अब इससे आगे इसका एडिशन नहीं हो पाएगा। यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये भी एक एल्काइन है। इसको भी मैं हाइड्रोजन के साथ इसका एडिशन कराऊँ, यहाँ मैं कैटलिस्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैंने पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट लिया है। ये रोजनमुंड कैटलिस्ट कहलाता है और ऊपर वाला लिंडलार कैटलिस्ट कहलाता है। तब भी क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन हमारे एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन पर ऐड हो जाएंगे और इस तरह से लेकर हमारी ये एल्कीन बन जाएगी। किसी एल्किल हैलाइड, मान लो ये हमारा एल्किल हैलाइड है, इसे हम एल्कोहलिक KOH इसके साथ यदि हम रिएक्ट कराएं, तब क्या होगा, इसमें से यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा और इस तरह से लेकर ये हमारा एल्कीन बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल ये है, CH3 CH2 CH, यहाँ Cl है और अब रहा CH3। अब मैं ऐसे भी क्या करूं, एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराऊं, तो यहाँ हमने देखा था कि मान लीजिए एक कार्बन से अटैच हेलोजन है, तो यहाँ से हेलोजन निकला तो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाती है उसके पड़ोस वाले से। अब यहाँ पर हमारा हेलोजन इस कार्बन पर है तो हेलोजन तो यहाँ से निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन इसके पड़ोस में इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो कहाँ से निकले? तो यह हमारी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी में मान लो मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ, तो हमारा बना CH3, अब CH डबल बॉन्ड CH आगे CH3। अच्छा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मान लो मैंने इस बार मैं यहाँ से निकाला हाइड्रोजन, तब क्या होगा, ये CH3 आगे CH2
आगे फिर CH, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकल चुका है। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगी। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। इनमें से हम ये पता कैसे लगाएं कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि देखिए ये डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हो गए। अब इसके बगल में ये कार्बन है, इसके हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे ही इधर भी हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ पे हमारे 6, यानी अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6 हैं। लेकिन यहाँ मैं देखूँ ये डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हो गए, इसके पड़ोस में केवल ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन हो गए हमारे अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाले प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं सेट जेफ प्रोडक्ट। जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और जो माइनर प्रोडक्ट है उसे कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो हो जाएगा हमारा सेट जेफ प्रोडक्ट, और दूसरा हो जाएगा हमारा जो माइनर प्रोडक्ट है वो हो जाएगा हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। अब हम एल्कोहल से एल्कीन को प्राप्त करेंगे। तो किसी एल्कोहल को लें हम, और उसे हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर दें, तो क्या होता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। OH यहाँ से निकलेगा, S यहाँ से निकलेगा, और इस तरह से लेकर यहाँ CH2 और यहाँ भी CH2, ये हमारा एल्कीन बन जाता है। अब जरा देखें इसकी मैकेनिज्म, पूरा रिएक्शन किस तरह से होगा। तो होता यह है कि सबसे पहले ये हमारा जो एल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो H2SO4 है, यानी H पॉजिटिव और SO4 HSO4 नेगेटिव, इसका जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, और इस पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है, तो ये इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। और इस तरह से लेकर ये OH2 केटायन बन गया यहाँ से इसमें। अब क्या होगा कि ये जो हमारा H2O है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेकर और अपना H2 बनकर बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने पर क्या होगा, अब ये बन गया हमारा CH3 CH2। अब चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन H2 ले गया, तो ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब देखा हमने H2SO4 का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ तक कर गया, बाकी रह गया HSO4। अब ये जो HSO4 है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा,
ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, और जब हाइड्रोजन लेगा तो खुद H2SO4 जो कैटलिस्ट था निकल गया। अब इसमें क्या रह गया, यहाँ पर CH2 रह गया और यहाँ भी CH2 रह गया। यहाँ से बॉन्ड यहाँ आई तो ये हमारा डबल बॉन्ड आ गई और बन गया हमारा ये एक एल्कीन बन गया। ये थी हमारी एल्कोहल से हम किस तरह से एल्कीन बनाते हैं उसकी मैकेनिज्म। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कॉल्वे मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सक्सीनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले रहा हूँ, पोटेशियम सक्सीनेट। अब क्या करेंगे, इसका कर देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ चाहो तो 2H2 लिख लो। इसमें क्या होगा कि ये इतना पार्ट हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया हमारा एल्कीन, साथ में CO2 CO2 2CO2 हो गई। अब रह गया हमारा 2Na रह गए, यहाँ से 2OH आएंगे, 2NaOH और साथ में H2। तो ये पार्ट हमारा हमें मिलेगा एनोड पर और ये पार्ट मिलेगा हमें कैथोड पर। तो ये था हमारा कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इससे हमने एल्कीन को प्राप्त कर लिया। अब आती है एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो स्टार्टिंग की पहली 3 एल्कीन हैं वे गैस होती हैं। C4 से C20 तक की एल्कीन लिक्विड फॉर्म में होती हैं और C20 या C20 से आगे वाली एल्कीन सब सॉलिड होती हैं। ये कलरलेस होती हैं, ना कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होती हैं, कोई इनमें गंध नहीं आती। केवल जो हमारी एथिलीन है उसमें थोड़ी मीठी मीठी गंध आती है। एल्कीन चूँकि हाइड्रोकार्बन है इसलिए क्या होता है, ये वाटर में इंसॉल्युबल होती हैं, लेकिन जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, चाहे वो बेंजीन हो या पेट्रोलियम हो या ईथर हो, इन सब में वो सॉल्युबल होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, ऐसे यहाँ पर भी क्या हुआ, एल्कीन के मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर भी, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाली जो एल्कीन है उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ब्रांच जैसे बढ़ती आती हैं, हमारी नॉर्मल कोई प्रोपीन एल्कीन है और दूसरी कोई हमारी आइसो एल्कीन है, तो नॉर्मल एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट आइसो फॉर्म से ज़्यादा होगा। ठीक ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर एल्कीन के भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, जैसे कि अन्य में बढ़ते हैं। लेकिन जो ट्रांस एल्कीन है उनके मेल्टिंग पॉइंट सिस एल्कीन से ज़्यादा होते हैं। सिस ट्रांस आप समझ लोगे, जैसे मान लीजिए ये एक एल्कीन बता दूंगा आपको मैं, CH3 C और H और यहाँ पर गलत थोड़ा सा डबल बॉन्ड C रह गया इसमें, इधर करता हूँ। यहाँ देखें C डबल बॉन्ड C, CH3, इधर H, इधर CH3, इधर H। तो यहाँ पर क्या है कि CH3 अपोजिट साइड में, यानी इधर CH3 इधर H है, तो ये तो हो गया ट्रांसफॉर्म, यानी ये ट्रांस एल्कीन है। और यदि मैं ऐसे लिख दूँ उसको, C डबल बॉन्ड C, इधर भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ H और यहाँ पर H, तो ये हो गया सिस एल्कीन। तो मैंने बताया कि जो ट्रांस एल्कीन होती हैं, यानी ये वाली एल्कीन, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस एल्कीन से ज़्यादा होते हैं।
बाकी आगे हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक तो एडिशन रिएक्शन हो देती हैं ये, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड की वजह से एल्कीन बहुत सारे एडिशन रिएक्शन देती हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ HOX, ऐसे करके क्या करती हैं ये कुछ एडिशन रिएक्शन देती हैं। और साथ ही साथ अगला इनका जो प्रॉपर्टी है वो ओजोनलाइसिस की है, और कुछ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती हैं, पॉलीमराइजेशन भी देती हैं, आइसोमराइजेशन भी देती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जो हमारी एल्कीन होती हैं, जब इनका हाइड्रोजन के साथ एडिशन कराया जाता है, यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट चाहे तो निकिल हो, चाहे हमारा प्लेटिनम हो, चाहे हमारा पैलेडियम हो या रानी निकिल हो, तो ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाली अटैच कार्बन के साथ ऐड हो जाती है, इस तरह से लेकर CH, और यहाँ पर CH और R'। यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ती है तो वो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ती हैं, इधर से अटैच हो रही हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एल्कीन के साथ एडिशन होता है वो हमारा सिन एडिशन कहलाता है। ध्यान दें, यदि एक हाइड्रोजन इधर अटैच होती, दूसरी नीचे से अटैच होती, उसे हम कहते हैं एंटी एडिशन। तो हाइड्रोजन का एल्कीन के साथ जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन कहलाता है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से कार्बन के साथ अटैच होती हैं। दूसरा आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, ये जो हेलोजन का एडिशन होता है ये एंटी एडिशन होता है। ये होता है हमारा एंटी एडिशन। देखें जरा एग्जाम्पल हमारा एक, पहले मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक ली हेलोजन CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। मान लो मैंने इसे ब्रोमीन से रिएक्ट कराया CCl4 की प्रेजेंट में, तो क्या होगा, CH3 CH, अब ये दो बी आ रहे हैं, एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा। तो ये एक तो अटैच होगा ऊपर से, तो दूसरा अटैच होगा नीचे से। ये कहलाता हमारा एंटी एडिशन। ये कहलाता हमारा एंटी एडिशन। तो यानी कोई कंपाउंड यदि अनसैचुरेटेड है तो क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर डाल देंगे उसमें, तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर कलर ब्राउन होता है। और यदि वो एल्कीन या एल्काइन है तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है वो फिर कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशन ऑफ HX, HX माने हाइड्रोजन हैलाइड, यानी HCl या HBr या HI।
तो किसी एल्कीन, मान लो जी हमारी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इससे मैं कोई हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करूं तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव होती है, Cl नेगेटिव होता है। तो यानी डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए हमारे कार्बन हैं, इनमें से किसी भी कार्बन के से H अटैच कर दो तो ये हो गया CH3, और Cl यहाँ अटैच कर दो तो ये हो गया हमारा CH2Cl। यदि मैं उल्टा करना चाहता, मान लो यहाँ में H लेता तो ये CH3 हो जाता, Cl यहाँ लेता तब CH2Cl हो जाता, यानी प्रोडक्ट हमारा सेम ही रहता। तो ये तो थी हमारी सिमेट्रिक एल्कीन, यानी जिसमें क्या था कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जो कार्बन है उनके पास सेम हाइड्रोजन एटम है। लेकिन मान लो यहाँ पर हमारी एल्कीन इस तरह की है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले जो दो कार्बन हैं, इनमें से एक के पास एक हाइड्रोजन है लेकिन दूसरे के पास दो हाइड्रोजन है। तो जो कि हमारी कैसी हुई, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल होती है उस समय यदि हाइड्रोजन और हैलाइड कोई है उससे हमें एडिशन कराना है, तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि मैं H कहाँ ऐड करूँ और Cl कहाँ ऐड करूँ। एक तो ये तरीका का मैं H यहाँ ऐड करूँ और Cl को यहाँ ऐड करूँ, दूसरा तरीका क्या है कि H यहाँ ऐड करूँ, Cl में यहाँ ऐड करूँ। तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती हैं, इनमें से मान लो पहली पॉसिबिलिटी क्या कर रहा हूँ मैं, H यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा जी हमारा, ये बन जाएगा CH3, अब ये हो गया CH2 और यहाँ हो गया हमारा CH2Cl। दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं इस बार Cl यहाँ ऐड करूँ तो CH3 CH Cl यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया H तो हो गया CH3। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर है। तो इसके लिए एक मार्कोनिकोव्स थे, उन्होंने एक रूल दिया, उसे कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। तो मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है, हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है वो इन दोनों कार्बन में से उस पर अटैच होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, लेस हाइड्रोजन है, या इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो इस वाले कार्बन से अटैच होगा। इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये रूल क्या है, ये रूल कहता है कि किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एडिशन जब हम HBr से कराएं, ध्यान दें ये रूल केवल HBr के लिए है और वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में नहीं, केवल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, जो HBr का एडिशन है वो एंटी मार्कोनिक मतलब मार्कोनिकोव रूल के जस्ट अपोजिट होता है। यानी जैसे मार्कोनी रूल जो कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ टच होगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, लेकिन इस रूल के हिसाब से जो Br है वो हमेशा वहाँ टच होता है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा CH2 और CH2Br, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो एंटी मार्कोनी रूल जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये मार्कोनिकोव रूल का एंटी होता है। अच्छा, लेकिन ये केवल और केवल HBr के लिए होता है, वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन की कुछ रिएक्शन आपके सामने है कि यदि किसी एल्कीन का हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मान लो एसिडिक KMnO4 है या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या हॉट KMnO4 हो, तो उसके द्वारा हम क्या कराएं, इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होता है, सिंपल मेथड ये है इसका कि यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक को यहाँ लगा दो, एक को यहाँ लगा दो और बस बन गए हमारे प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, RCHO प्लस ये CH2O मतलब होता है हमारा HCHO।
अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा, ये फिर से इसका करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, तो ये लास्ट में RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये भी ऑक्सीडाइज होने के बाद HCOH में कन्वर्ट हो जाएगा। HCOH को आप चाहो तो लिख सकते हो H2O + CO2। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगला वाला हमारा एग्जाम्पल है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, एक को इधर लगाओ, दूसरी को इधर लगाओ, हमारा प्रोडक्ट बन गया हमारा CH3CHO + CH3CHO। अब क्या होगा, क्योंकि कैसा है जी हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दोनों फिर से क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल है, यहाँ हम क्या करें, फिर से वही काम करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करिए, एक वो इधर दूसरा वो इधर, तो क्या हुआ हमारा, ये बन गया CH3CH3CO और दूसरा बन गया जी HCHO। अब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्योंकि आगे ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा, केवल यहाँ पर हमारा इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में ये H2 और CO2 बनाएगा। अब तक हमने एल्कीन को ऑक्सीडाइज किया था एसिडिक KMnO4 के साथ। अब हम एल्कीन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कलाइन KMnO4 के साथ। एल्कलाइन KMnO4 को हम कहते हैं बॉयड रिएजेंट और इसका काफ़ी यूज़ आता है इसे एल्कीन के टेस्ट के लिए। एल्कीनी बल्कि एल्काइन यानी जो भी अनसैचुरेटेड एल्कीन है, सॉरी जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनके टेस्ट के लिए हम बॉयड रिएजेंट का यूज़ करते हैं, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये एल्कीन है, और इसे हमने क्या किया, इसमें डाला हमने एल्कलाइन KMnO4। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ग्लाइकोल बनता है, इसमें ग्लाइकोल बनता है, OH और OH, यानी इसके जो OH हैं एल्कलाइन के वो यहाँ अटैच हो जाते हैं, तो ये बन जाता है ग्लाइकोल। और जो ग्लाइकोल होता है ये एक्चुअल में ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, और जो हमारा बॉयड रिएजेंट होता है उसका कलर होता है पिंक। तो जैसे ही किसी हम अनसैचुरेटेड एल्कीन में या अनसैचुरेटेड एल्काइन दोनों में क्या डाल के देखें, बॉयड रिएजेंट डालें, तो क्या होगा, जो पिंक कलर है वो उसमें से गायब हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा। तो हम बॉयड रिएजेंट के द्वारा किसी भी हाइड्रोकार्बन की अनसैचुरेशन को पता लगाते हैं कि वो अनसैचुरेट है या वो सैचुरेट है। यदि सैचुरेट हुआ, मान लो एल्कीन हुआ वो हाइड्रोकार्बन, तो क्या होगा, इसका कलर नहीं उड़ेगा। जब किसी एल्कीन को ओजोन से रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन ओजोनलाइसिस कहलाता है। मान लीजिए एल्कीन हमारे सामने लिखा हुआ है, तो क्या होगा, सबसे पहले ऐसे कराएंगे रिएक्ट ओजोन से, तो ये हो जाएगा CH3CH और ये हमारा CH2। अब यहाँ पर O3 है, तो क्या होगा, एक O दूसरा O तीसरा O, इस तरह से लेकर ये बन जाता ओजोनाइड। अब क्या होगा, इसमें जो जिंक है, यह जिंक यहाँ से O को लेकर अलग निकल जाएगा और यहाँ से इस तरह से लेकर ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे।
एक प्रोडक्ट हमारा ये हो गया CH3CHO और दूसरा प्रोडक्ट हमारा हो गया ये CH2O यानी HCHO। तो इस तरह से लेकर एल्डिहाइड बन जाते हैं। क्या बन गए हमारे? एल्डिहाइड बन गए यहाँ पर। अच्छा, अब मान लीजिए इसी रिएक्शन को आप डायरेक्ट करना चाहो तो क्या करना है? वही तरीका अपनाएंगे। बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करो, डबल बॉन्ड को, इधर वो लगा दो, इधर वो लगा दो, तो अपने आप हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गया CH3CHO प्लस CH2O यानी HCHO। मान लीजिए हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जाइलिन है ये, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम? यहाँ भी वही काम करेंगे। क्या करना हमको? यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो। 3 इसमें डबल बॉन्ड है तो तीनों को आप ब्रेक कर दीजिए। इधर लगाओ O, एक वो यहाँ लगाओ, ऐसे यहाँ वो लगाओ, इधर वो लगाओ, यहाँ वो लगाओ, यहाँ वो लगाओ। अब जरा देखेंगे क्या बना हमारा। तो ये बन गया CH3 और CHO। CH3 यहाँ पर एक H और होता है CHO। इसको जरा ऐसे लिख लें, थोड़ा ठीक रहेगा। CH3 CHO। साथ में क्या रहेगा इसमें? सिंगल बॉन्ड, फिर वही CH3 CHO। तो CH3 और CHO। साथ में क्या बना? साथ में बना हमारा, यहाँ देखें ज़रा, इसे देखें तो ये CH है, CH इधर O, सिंगल बॉन्ड, फिर वही CH और O, तो बना CHO और CHO। ऐसे यहाँ क्या बनना हमारा? यहाँ बनना हमारा यही कि CHO और CHO यानी 2 CHO हमारे बन जाएंगे। इस तरह से क्या किया हमने, जाइलिन का भी हमने ओजोन एनालिसिस कर लिया।